तो लास्ट क्लास हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तक देख चुके थे। एक्चुअल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हम लोग का ऐसा समझो कि कंप्लीट है, क्योंकि मेन जो उसको पहचानने का तरीका था वो तो हम लोग देख ही चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग को कोऑर्डिनेशन नंबर 6 देखना है। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो लास्ट क्लास जो बच्चा लोग नहीं था वो रिकॉर्डिंग जरूर देख लेगा हमसे स्पेशली मांग के, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बिना देखे समझ में नहीं आएगा, कॉपी से लिख के कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर कॉपी से लिख के समझने वाला तो ये चैप्टर में कुछ भी नहीं है, पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसा है जिसको आप नोट्स लिख के नहीं समझ सकते, उसको आपको समझना ही पड़ेगा, या तो टीचर से क्लास में, नहीं तो वीडियो लेक्चर देख के। तो देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आते हैं बाबू, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का तुमको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब किसका बात होने लगा, तो ऑक्टाहेड्रल का बात होने लगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कैसा होता है एक बार जरा सा हम उसको बना दें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में तुमको ध्यान में होगा कि दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन था, एक था sp3d2 और दूसरा था स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले में क्या हो जाता था d2sp3। अच्छा नहीं, ये तुमको अभी कहां से पता होगा, sp3d2 और d2sp3 तो VBT में पता चलेगा। ओह, दूसरे बैच का हम कंफ्यूज करके मिक्स कर दिए, कोई बात नहीं। हाइब्रिडाइजेशन दो तरह का होता, ध्यान में रखेंगे। वैसे दो तरह का हाइब्रिडाइजेशन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी होता है ना, sp3 और dsp2, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। लेकिन ऑक्टाहेड्रल के केस में ऐसा नहीं होता। ऑक्टाहेड्रल में चाहे हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, शेप वही होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। और ऑक्टाहेड्रल होता कैसा है, तो ऑक्टाहेड्रल कुछ ऐसा होता है, ये तो ध्यान में होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर से भी। ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है जिसमें 4 होता है सेम प्लेन पे, ये 4 सेम प्लेन पर होता था और 2 परपेंडिकुलर होता था, ध्यान में आ रहा ना। ठीक है, तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल के केस में कुछ लेना चाहें जिसका ऑप्टिकल आइसोमर हमको ड्रॉ करना हो, तो मान लो कि सबसे पहले अगर हम कंपाउंड ले MA6, मतलब 6 का 6 लिगेंड सेम टाइप का, तो बाबू 6 का 6 लिगेंड अगर सेम टाइप का हो गया तो आपको ही पता है ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि 6 का 6 अगर सेम टाइप का हो जाएगा तो फिर तो वो क्या बोलते हैं, किरल नहीं ना रहेगा। 6 का 6 सेम रहेगा तो उसका मिरर इमेज भी तो वही ना बनेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं डायरेक्ट वहां से जहां से हमको ये मिलने का चांस है, मतलब क्या मिलने का चांस है, ऑप्टिकल आइसोमर मिलने का चांस है। ठीक है, मान लो कि हम लेते हैं MA3B3, प्लस माइनस मतलब कैटायन एनायन कुछ भी रहेगा तो उसके कारण जो चार्ज आएगा यहाँ पे। एक्चुअल कंपाउंड्स मिलेंगे आज। MA3B3 का हम लोग स्ट्रक्चर बनाए, चलो M और A3 है B3 है। ठीक है, ऐसे है। वैसे MA4B2 भी लिया जा सकता था, यहाँ पे MA4B2 लेते हैं। चलो A4 है, 4 A है, कैसे कैसे रख दें, तो 1 2 3 4। ठीक है, और 2 B को हम कहाँ रख दें, 1 B को यहाँ रख दें और 1 B को यहाँ रख दें। क्लियर है। अब सबसे पहले तो इस स्ट्रक्चर को हम देख के डिसाइड कर लें, इसका मिरर इमेज वगैरह बनाने से पहले, कि क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। देख लो एक बार, क्या लगता है तुमको, करेगा? ऑप्टिकल आइसोमर देखने के लिए तुमको क्या देखना होगा, सबसे पहले तो उसका POS देखेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते समय एक बात ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, कि ये 4 तो सेम प्लेन पे है लेकिन 2 परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो कभी भी अगर कट करेंगे बीच से तो ये वाला बाउंड पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, हालांकि तुमको यहाँ दिख गया होगा कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, दिख गया है ना सबको, ये यहां से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है। यहां से भी कट करेंगे तो उधर BAA और इधर नीचे BA और A, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। सिमेट्रिकल हो जाएगा तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक, हालांकि हम बोले थे हम वहां से लेते हैं जहां से करेगा, लेकिन हमको मन किया है किस तरह का बनाने का। मान लो इस तरह का तुमको कंपाउंड वगैरह दे दिया गया, तुमको ऐसे दे दिया एग्जाम में, CuNH3 का होल 4 Cl2+2, मान लो ऐसे तुमको दे ही दिया। ठीक है, तो तुमको ध्यान में रहेगा कि अच्छा ये MA4B2 टाइप का है, तो इसको ऐसा बना सकते हैं जो यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा है, 2 बराबर भाग में इसको बांट सकते हैं, और जब 2 बराबर भाग में बांट सकते हैं तो वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। समझ गए बात को ना। चलो अब आते हैं जरा MA3B3 में, जो हम उस समय लेना चाहते थे, MA3B3। अब MA3B3 में
सबसे पहले एम ले लिया जाए, यहां पे A3 है, B3 है, चलो ए को यहां रखें, ए को यहां रखें और एक ए को यहां रखें, ठीक है। उसके बाद बी को यहां रखें, बी को यहां रखें और एक बी को हम यहां रखें। अब इसको देखें कि हम कहां से इसको कट करें कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो ना करे, क्योंकि पहले तो हम लोग को यही ढूंढना रहता है कि कहीं उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री हमको कहीं से नहीं मिला तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, सिंपल सा बात है। तो आप इसको देखिए, आपको लगता है कि कहीं से कट करने पे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा, हर तरह का दिमाग लगा ले, लेकिन ध्यान रखेंगे इस तरीके का कटिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। कैसे नहीं है? इस तरीके का कटिंग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, क्योंकि चार ही सेम प्लेन पे है, दो तो बाबू परपेंडिकुलर है। अगर तुमको शेप नहीं ध्यान में हो तो एक बार हमको 5-6 पीस पेन दो, हम दिखा दे, ठीक है? हाँ, क्योंकि वो ध्यान में रहेगा, शेप तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा ना। हाँ, पेन दे दो, दो तुम दे दो बाबू। लो, बहुत है, पेन मिल गया, ठीक है। तो इतना सारा पेन मिल गया, हम इसको अभी समझाने के बाद हैप्पी टीचर्स डे समझ के रख लेंगे, ठीक है? देखो बाबू, ये चार तो सेम प्लेन पे होता है, ये वाला ऐसे 90 डिग्री पे। अब हम लोग उसको बनाते हैं बोर्ड पे तो ऐसे बना देते हैं, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर भी दिखाना होता है ना, तो हम लोग ऐसे क्रॉस के फॉर्म में ऐसे बना देते हैं, ठीक है। लेकिन ये चार तुम्हारा सेम प्लेन पे होता है और ये दो होता परपेंडिकुलर। मान लो एक यहाँ है, एक पेन एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, हम उसको भी रख लेंगे, और ये वाला नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। तो आप कटिंग करने के बारे में जब भी सोचेंगे तो इस हिसाब से सोचेंगे। तुम अगर प्लेन पे इसको ऐसे कट कर रहे हो, ये बॉन्ड पूरा ऊपर जाएगा, ये बॉन्ड पूरा नीचे जाएगा। अक्सर क्या होता है कि हम लोग स्लाइस कटिंग टाइप का देखने के चक्कर में बच्चा मिस्टेक ये कर देता है ना कि उसको लगता है कि ये वाला भी दो भाग में बट गया, एम भी बट गया, ये और ए और बी जो है इसको भी वो दो भाग में बांट देता है। उसको लगता है एक प्लेन पे है, पूरा एक लेयर ऊपर निकाल दिए, एक लेयर नीचे कर दिए, जैसा हम लोग स्क्वायर प्लेनर में करते थे, ठीक है। लेकिन वैसा यहाँ पॉसिबल नहीं है। आप किसी को भी स्लाइस बिल्कुल काटिएगा, मतलब बीचों बीच कट कीजिएगा अगर, तो या तो इन चारों को कीजिएगा तो ये दो पूरा बच जाएगा, ये दिमाग में रखेंगे हम। और अगर हम यहां से काटते हैं तो ये वाला और ये वाला आधा आधा कटेगा, लेकिन ये दो बॉन्ड जो होगा वो पूरा बचेगा। समझ गए बात को ना? यहां से काटो या यहां से काटो, ये वाला आधा कटेगा, ये बॉन्ड दो भाग में ऐसे कटते हुए आएगा, ठीक है। ये नीचे वाला भी दो भाग में कट जाएगा, लेकिन ये दोनों पूरा का पूरा रहेगा। समझे? तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब उस अकॉर्डिंग यहां पर देखो कि हम कौन सा एंगल से इसको काटें कि ये दो बराबर भागों में बट जाए। आपको कहीं से नजर नहीं आएगा, आप कहीं से कोशिश करके इसको दो पार्ट में नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे नहीं बांट सकते हैं, ऐसे नहीं बांट सकते हैं, इवन ऐसे भी अगर आप ट्राई करना चाहें कि हाँ सर यहां से काटते हैं ना, तो आप देख लीजिए ये ए कटेगा, आधा कट गया, ये बी आधा कट गया, ठीक है। लेकिन इधर पूरा का पूरा दो बी बच गया, इधर पूरा का पूरा दो ए बच गया। समझे? तो सिमेट्रिकल तो नहीं हुआ, इक्वल तो नहीं हुआ दोनों तरफ, ठीक है। अगर आप ऐसे कट करना चाहते हैं तो कट कीजिए, ये आधा आधा कट जाएगा, ये आधा आधा कट जाएगा, लेकिन एक पूरा ए बचेगा और नीचे पूरा का पूरा बी बचेगा, फिर से सिमेट्रिकल नहीं हुआ। समझे बात को ना? यहां से मान लो तुमको मन हो कि सर ये दो ए है, मान लो ये दो ए है और ये दो बी है, हम सर इसको ऐसे काटना चाहते हैं, आधा आधा एकदम काटते हुए चल जाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, काट दो, लेकिन ऊपर ए बचेगा, नीचे क्या बचेगा? बी बच जाएगा। अगर ऊपर ए और नीचे भी ए रहता तो हो जाता सिमेट्रिकल, या ऊपर बी और नीचे भी बी रहता तो हो जाता सिमेट्रिकल, क्योंकि ये चारों को तो एक प्लेन पे आप आधा आधा बिल्कुल बांट ही सकते हैं ना। समझे बात को ना? अरे क्लियर हो रहा कि नहीं? लास्ट क्लास जो लोग होंगे उनको तो क्लियर हो ही रहा होगा, लेकिन लास्ट क्लास तुम लोग में से कुछ बच्चा एब्सेंट भी था, नहीं? ठीक, कोई बात नहीं। समझे बात को? क्लियर है? तो बाबू ओवरऑल बात यहां पर यह है कि यहां ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, ठीक है। हाँ, ऑप्टिकल आइसोमर है, सॉरी नहीं है, पीओएस नहीं है, ठीक है। लो बाबू, दो को अपना पेन रख के बाकी पीछे वापस कर देना। एक बार एक ही टाइप का पेन आ गया 6-7 हाथ में, समझे, सब एक ही कंपनी का पेन था। अब जब वापस किए तो कुछ बच्चा उसमें आपस का 2-3 बेंच का पेन था, तो जिसमें ज्यादा इंक था ना उसको कुछ बच्चा रखने लगा। अब कंफ्यूजन हो गया आपस में उन लोग का कि कौन किसका है। बोले भाई छोड़ो, कोई 2-4 पे ज्यादा लिखिए लेगा तुम्हारा पेन लेके,
क्या फर्क पड़ने वाला। तो बाबू बात ऐसा है कि यहां पर पीओएस नहीं है, और जब पीओएस नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। चलो करेगा तो इसको डेक्स्ट्रो मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, और इसका एल बनाते हैं। तो इसका एल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एल बनाने के लिए हमको इसके सामने आईना रखना पड़ेगा, मिरर रखना पड़ेगा, और मिरर में इसका इमेज बनाएंगे हम। मान लो यहां एम आ गया, और ये मिरर में कैसा दिखेगा। जब जब हम पूछते हैं कि मिरर में कैसा दिखेगा, तब तब हमको ध्यान में आता है कि हम तो हैंडसम दिखते हैं। देखो ए और ए इस साइड है, तो ये ए और ए कहां आ जाएगा बाबू, यहां आएगा, ठीक है। ये बी इधर है, तो इसमें भी बी दूर जाएगा इधर, ये बी नीचे आएगा, और एक ए यहां पर ऊपर जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का हो गया ऑप्टिकल आइसोमर। और इस स्ट्रक्चर को अगर हम डी बोलते हैं, डी मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ध्यान में होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देता है। और ये वाला क्या होगा, एल होगा। इसका मतलब लीवो होता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ये हम लोग समझे थे लास्ट क्लास, ठीक है। अब इसको आप उठा के उसके ऊपर रख के देखिए, ये नन सुपर इम्पॉसिबल है एक दूसरे के ऊपर, आप नहीं ढक पाइएगा। बनाने के बाद भी तो हमको देखना होता है, ऐसे तो देख लिए पीओएस नहीं है, लेकिन मिरर इमेज भी तो चेक करना होगा कि कहीं एक दूसरे को पूरा तो नहीं ढक रहा। तो उठा के रखो, इसको उठा के यहां रखोगे तो क्या इसको ये पूरा ढकेगा, नहीं ढकेगा। और हम बार बार बोलते हैं उठा के रखना है, ऐसे पलट के मत रख देना कि इसको ऐसे उलट के रख दे, हाँ सर तब तो पूरा ढक लिया, ठीक है। ऐसे इसके ऊपर उठा के रखेंगे तो ये ए जो है बी के ऊपर चला जाएगा, ये बी जो है वो ए के ऊपर आएगा, तो क्या पूरी तरह से ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी है। हालांकि आपको एग्जाम में इतना लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम समझाने के पॉइंट्स ऑफ व्यू से लिख रहे हैं कि ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी है, और ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर माना जाएगा। समझ गए बात को। आपको हम एक कंपाउंड देते हैं, हम आपको एक कंपाउंड देते हैं, मान लो हम तुमको एक देते हैं FeCl3 और एक न्यूट्रल ले लें कुछ, क्योंकि अच्छा ले सकते हैं वैसे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर +4 कर देंगे हम, इसको -2 कर दें यहाँ पे। हाँ FeCl3 और CN3, ठीक है। तो तुम अभी इसको बाबू ड्रॉ करोगे, और इसको ड्रॉ करने के बाद देखो ये एग्जैक्टली इसी से रिलेटेड है, Ma3B3 समझ गए बात को ना। तो ए के जगह तुम Cl और बी के जगह Cn रख के इसका डेक्स्ट्रो और लीवो अभी बनाओगे, कॉपी में बन जाएगा, ठीक है। चलो नोट करो। देखो तो यहां पे, हाँ बाबू जरा शांत रहो, ध्यान दो। इसको बनाए Fe, 3 Cl को यहां रख देते हैं, और 3 Cn को यहां रख देते हैं, ठीक है। समझे बात को ना। और इसका मिरर इमेज इधर बना देंगे, हो जाएगा। क्लियर है, बनाना पड़ेगा मिरर इमेज, या समझ गए। देखो अब इसमें कुछ और कंपाउंड, जैसे अगर हम मोनोडेंटेट के साथ साथ बाइडेंटेट लिगेंड लेना चाहें, ठीक है। अगर हम मोनोडेंटेट के साथ साथ कुछ बाइडेंटेट लिगेंड्स भी लेना चाहें, जैसे मान लो कि हम लेते हैं M, या डायरेक्ट एक बाइडेंटेट लिगेंड ले ही लेते हैं ना, या ऐसे लिया जा सकता है सिंबल, क्योंकि एग्जाम में अगर कहीं सिंबल मिला तो तुम कंफ्यूज मत होना। देखो ध्यान दो इधर, तो
ये हमारे पास केस है MAA2 और B2, ठीक है। बीच में हम M ले लें। अब यहां पर देखो एक बाइडेंटेट लिगेंड है AA2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, क्योंकि एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा ना, दो बाइडेंटेट लिगेंड मिलके 4 बॉन्ड बनाएगा, और 2 मोनोडेंटेट 2 बॉन्ड, तो 4 2 6 बॉन्ड हो गया। बाइडेंटेट लिगेंड में तुमको पता है कि एक बाइडेंटेट लिगेंड जो होता है ये कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बनाता है। तो देखो इसको ऐसे रखा जाएगा, ए और ए को यहां रखेंगे और इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, समझे बात को, ऐसे कनेक्ट करेंगे, क्योंकि एक बाइडेंटेट लिगेंड 2 बॉन्ड बनाएगा। मान लो इथिलीन डाइमीन मिल गया, SO4 मिल गया, ये सब बाइडेंटेट होता है, तो एक बाइडेंटेट 2 बॉन्ड बनाएगा, तो उसको यहां रखा जाएगा। मान लो हम किसी एक और बाइडेंटेट ले ले, सपोज ये इसको यहां ले लेते हैं, चलो, तो इसको हम ऐसे कनेक्ट करेंगे, और 2 हमारे पास क्या है, बी है। समझ गए बात को ना? क्या लगता है ये शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर? देखो पीओएस है इसमें, बात ऐसा है कि तुमको यहां से इसमें पीओएस दिख रहा होगा, ठीक है, लेकिन नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, हम बता रहे हैं क्यों नहीं है। क्योंकि इसमें एक बॉन्ड जो है ना, ये वाला, ये प्लेन पे है, और दूसरा बॉन्ड जो है ना वो परपेंडिकुलर पर है, आप कट कर ही नहीं पाइएगा। हमको एक बात बताओ, और देना जरा 2-3 पेन देना फिर से, ज्यादा नहीं, 2-3 रहने दो, हो जाएगा इतना में। देखो हमको एक बात बताओ, एक बॉन्ड ऐसे है और एक बॉन्ड ऐसे है, ये जो ए और ए के बीच में बॉन्ड बना है, ये ऐसा नहीं है कि यहां पे बना है। अगर यहां पे बना होता ए और ए के बीच में बॉन्ड, और एक यहां निकला होता, मान लो एक यहां पे ऐसे है, इधर रहता तो हम ऐसे काट देते, लेकिन एक हमारे पास ए, जो ये जो ए है, वो एक बॉन्ड यहां बना रहा है, एक बॉन्ड यहां बना रहा है, समझे बात को? एक प्लेन वाले के साथ बना रहा है और एक परपेंडिकुलर वाले के साथ बना रहा है, ठीक है। एक प्लेन वाले के साथ बना रहा, एक परपेंडिकुलर वाले के साथ बना रहा। दूसरा जो ए है वो भी एक प्लेन वाले के साथ बना रहा, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर वाले के साथ बना रहा, यहां से, ठीक है। तो एक बॉन्ड यहां बना, एक बॉन्ड यहां बना, ठीक है। एक बी इधर है, एक बी इधर है, आप नहीं काट पाइएगा। अब हम आपको कैसे इमेजिनेशन करवाएं, 3D हम कैसे दिखा सकते हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक बॉन्ड यहां है और एक बॉन्ड यहां है, ऐसे, ठीक है ना। और बी जो है, एक बी यहां है, एक बी यहां है, समझे? तुम नहीं कट कर पाओगे, समझे? तो इस वजह से ये इसके पास पीओएस नहीं है। बाइडेंटेट लिगेंड में पीओएस देखना बहुत मुश्किल का काम है। कैसे दिखेगा हम बताएंगे अभी, लेकिन यहां नहीं है। जैसे अगर नहीं है तो हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे, और इसका मिरर इमेज जब बनाएंगे तो कैसा बनेगा वो भी देखेंगे। ये वाला यहां आ जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा, तुम देख लेना, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल भी होगा, यहां इससे भी प्रूफ होगा, मिरर इमेज से भी प्रूफ होगा। ये भी यहां और ये भी यहां। कुछ स्पार्क टाइप से किया था क्या? ऐसा लगा कि लाइट आया तो कुछ स्पार्कलिंग हुआ ना उधर। अच्छा, उस बल्ब उसका तो लाइन नहीं दिया होगा। अच्छा ठीक है, फिर से कुछ आवाज आए तो बताना। तुम देखो बाबू, इसको उठा के उसके ऊपर रखोगे, ये ढक पाएगा? नहीं ढक पाएगा। तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, समझे? और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर होगा। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा केस है, CuEn का होल ट्वाइस
और चलो Cl2 ही ले लें, सबसे आसान तो वही नजर आता हम लोग को बार बार Cl2 ले लेने का। मान लो हमारे पास इस तरह का केस है और हमको इसका बनाना है, ऑप्टिकल आइसोमर शो करना है, हमसे पूछा जा रहा है ये शो करेगा कि नहीं करेगा, तो डेफिनेटली करेगा। जब ये करेगा तो वो भी करेगा। एम A2B2 वही तो है। इथिलीन डाइएमीन एक बाइडेंटेड लिगेंड होता है, एक इथिलीन डाइएमीन दो बॉन्ड बनाता है। कैसे बनाएंगे? बीच में Cu रख देंगे ऐसे। चलो इथिलीन डाइएमीन को यहां रख दें और एक इथिलीन डाइएमीन को यहां रख दें, Cl और Cl को यहां रख दें, ये इसका D फॉर्म हो गया और ये इसका L फॉर्म यहां पे बना देते हैं। और क्या, ये EN यहां आ जाएगा, ये वाला EN यहां आ जाएगा और ये Cl और Cl यहां आ जाएगा। समझ गए? तो ये एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और ये एक दूसरे का ऑप्टिकल आइसोमर है। क्लियर है? तो बाबू अब तुमसे अगर ये पूछा जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमर कौन शो करता है और कौन शो नहीं करता है, तो तुम कंपाउंड देख के बता देना। लेकिन बाइडेंटेड लिगेंड के केस में ये बात ध्यान में रखना कि बाइडेंटेड लिगेंड जो होता है अगर वो सेम प्लेन पर है तो वहां पे ऑप्टिकल आइसोमर हो सकता है, लेकिन वो भी सारे केसेस में नहीं। मान लो कि ऐसा है M, अब इसको देख के तुम बताओ क्या लगता है तुमको, पीओएस है इसमें? बिल्कुल है, इसमें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि पीओएस है कि नहीं? ये ऊपर नीचे वाला बॉन्ड को छोड़ दिए और जो चार सेम प्लेन पे होता है ना उसको ले लिए, तो हम यहां से इसको कट नहीं कर सकते हैं। समझे? सेम है, यही वाला स्ट्रक्चर है, यही वाला चीज है। लेकिन अगर उसको हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये पीओएस है इसमें और ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। समझे बात को? तो डिपेंड करता है बनाने के ऊपर। लेकिन अगर तुमसे एग्जाम में पूछा कि ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कीजिए, ठीक है? तो तुमको नहीं करेगा और स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। ऐसा नहीं कि तुम ऐसा बना के बोल देना सर नहीं करेगा, पॉसिबिलिटी ढूंढना है करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है? तो तुमको इस तरह का स्ट्रक्चर बना देना है और उसका D और L बना देना है। वैसे तुमको एग्जाम में पूछेगा ना, पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? अगर सिर्फ ये होगा कि वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा कि नहीं करेगा, मान लो नहीं करना रहेगा तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन होगा, और अगर करना रहेगा तो 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। समझे ना बात को? अरे हैकिंग है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ना कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन में सिर्फ ये तो नहीं पूछेगा कि वो करेगा कि नहीं करेगा, जरूर उसका 2 स्ट्रक्चर बनाना होगा, D और L बनाना होगा। समझ गए बात को? कोई बड़ा सा क्वेश्चन पूछा और 3 और 4 नंबर में पूछ दिया और उसका आंसर तुम्हारे दिमाग में 1 लाइन का आ रहा, तो तुमको शक होगा ना कि ना कुछ तो बात है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन में 1 लाइन का आंसर वाला कैसे पूछ सकता है। तो भाई तुम उसको दोबारा पढ़ोगे, समझने का कोशिश करोगे कि आखिर एक्चुअल में क्या बोल रहा। तो वही बात है, अगर कम मार्क्स का है तो देख के समझ में आ जाएगा कि हमको सिर्फ लिख देना है कि इसमें पीओएस है, इट हैज पीओएस, इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। समझे बात को? लेकिन अगर वो 2 नंबर में है तो पक्का है कि तुमको उसका स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है? तो वो शो करेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है? तो बाबू ऑप्टिकल आइसोमर का कहानी क्लियर हो गया। अब आपको कंपाउंड, आप जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़े हैं उन सबको देखिए, देख देख के बनाते रहिए और ढूंढते रहिए कि कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा और कौन ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। हालांकि आपके लिए ऑप्टिकल आइसोमर से ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर और वो आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। समझे? ऑप्टिकल आइसोमर को तुम्हारे एग्जाम में बहुत कम टच किया गया है, बहुत कम, ठीक है? ये ध्यान रखें, बना लो। कम भी टच किया गया है, लेकिन बात ऐसा है, किया गया है कभी कभी तो, हाँ, तो बात ऐसा है कि अगर संभावना 1 नंबर का क्वेश्चन का भी बनता है कि कभी 1 नंबर का पूछ दे, तो भी उसको इग्नोर करके तो हम लोग आगे नहीं चल सकते हैं ना, पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए जिसका भी, अगर किसी का छूटा हुआ भी है ना क्लास स्टार्टिंग का,
तो भाई लेक्चर देख लो, लेक्चर देख लोगे क्लियर हो जाएगा, श्योर है। ठीक है, और हम लेक्चर अपलोड अपना ही स्टूडेंट लोग के लिए करते हैं जो हमसे पढ़ता है, क्योंकि आजकल बाकी लोग सुनते हैं कि स्मार्ट बोर्ड का लेक्चर देखना पसंद करते हैं, नॉर्मल बोर्ड पे लोग स्किप करके आगे निकल जाते हैं। ऐसा है ना? ऐसा नहीं है। देखो बाबू, बात सही है, पढ़ाई स्मार्ट होना चाहिए, बोर्ड स्मार्ट रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी आजकल लोग हम देखते हैं स्मार्ट बोर्ड पे ज्यादा फोकस करते हैं। लोग लेक्चर देखने वाले बच्चा लोग से भी हम रिव्यू लिए, बोलता हाँ सर थोड़ा ओल्ड टाइप का लगता है। ठीक है, अरे वो ओल्ड टाइप का लगता है, हम नहीं लगते हैं ना भाई, देखो। अच्छा, हम भी जल्दी लगा लेंगे।